देखिए कल का जो क्लास हम लोग का ना, इससे पहले जो क्लास था और वो और आज दोनों का ना क्या है, टाइप सेम है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। नंबर 1 क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या दिया हुआ है 3x टू द पावर -5, ठीक है। क्या बताया कि आपको सबसे पहला काम करना है कि जो फंक्शन है उसको आप वाइलेट कर लीजिए, ठीक है। वाइलेट करने के बाद में आप निकालिए dy by dx, ठीक है। ध्यान दीजिए dy by dx इक्वल टू ये पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई 3 के साथ में है, तो 3 क्या हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हो जाता है बाहर और मल्टीप्लाई x टू पावर -5, फॉर्मूला याद कीजिए x पावर n का क्या फॉर्मूला n x टू दी पावर -1। यहाँ पर n का वैल्यू क्या है -5, फिर x टू पावर क्या हो जाएगा -5 -1, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे -5 को 3 से मल्टीप्लाई तो -15 और x टू पावर क्या हो जाएगा -6। आपको क्या बताए थे, पावर माइनस को अगर प्लस भी करना होगा तो रेसिप्रोकल ऊपर नीचे लाइए, या नीचे है तो ऊपर लाइए। इसको आप -15 और डिवाइडेड बाई x टू पावर 6 कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? 2 नंबर में 6 इंटू देखिएगा रूट के अंदर में है x² है और ये रूट हमारा क्यूब रूट है सर 3। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा अंडर रूट x है ना, या कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब 2 है, तो आप इसको लिखेंगे x टू दी पावर 1/2। अगर आपके पास क्यूब रूट है ना तो आप लिखेंगे x टू पावर 1/3। रूट में जो वैल्यू हमारा होगा वो वैल्यू हमारा जब पावर बनेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास रूट में यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो क्या लिखाएगा x टू पावर 1/5। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही बात यहाँ पर हो जाएगा सर। पहले हम इसको ना वाइलेट करेंगे 6 इंटू, ठीक है। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बोलिए सर 6x² तो ठीक है, x² पर पावर ना 1/3 होगा। क्यों? क्यूब रूट ऐसे लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, पावर पर पावर कोई नंबर होता है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6x टू दी पावर 2 इंटू 1/3 यानी क्या बोलेंगे x टू दी पावर क्या 2/3। ये हमारा y का वैल्यू हो गया। अब लिखेंगे हम लोग क्या dy by dx। 6 हमारा क्या हो गया कांस्टेंट टर्म चला गया बाहर, ठीक है। अब x टू दी पावर क्या है सर 2/3 ना, तो पावर जो है वो पावर को बाहर लिखेंगे और x और जो पावर है वो पावर लिख करके -1 कर देंगे, ठीक है। देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 कटा, बचा क्या आपके पास 2 2 जा 4, x टू दी पावर 2 -3 -1 करेंगे कितना होगा 2/3 -1 करेंगे कितना होगा -1/3। कितना हो जाएगा लिखेंगे -1/3। आप इसको प्लस में चेंज करेंगे तो फिर वही बात ना, x कहाँ जाएगा नीचे, ये हो गया हमारा क्या आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलिएगा, दिक्कत नहीं ना है। 3 नंबर बेटा देखो क्या है, 3 नंबर में क्या लिखेंगे तो लेट y इक्वल टू 5x टू दी पावर -3/2 प्लस 4 होल डिवाइड बाई रूट x, ठीक है, प्लस रूट x और -7/x। जो जो वेरिएबल आप नीचे देख रहे हैं ना उसको ऊपर लेके चल जाइए। ये हमारा 5x टू दी पावर -3/2 सही है पहला टर्म में। दूसरा टर्म में सर रूट x है ना, रूट x का मतलब x पावर 1/2, उसको ऊपर ले करके जाएंगे सर x पर पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस रूट x है, रूट x का मतलब क्या x पर पावर 1/2, फिर क्या है -7 है और नीचे x है सर, उस x को लेकर ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा x टू दी पावर -1। ये वैल्यू होगी, जितना भी x नीचे था सबको कहां लेंगे हम लोग ऊपर ले गए। अब कीजिए बारी बारी से dy by dx निकालिए, ध्यान दीजिए
पहला टर्म को देखिए, सब टर्म को अलग अलग करेंगे, बताए थे ना। चलो ये 5, तो 5 कांस्टेंट हो गया, 5 को बाहर कर दिए, मल्टीप्लाई x पर पावर क्या है सर, -1/2, तो -1/2 बाहर हो जाएगा, x पर पावर -1/2 -1, सॉरी -3/2 है ना, तो -3/2 हो जाएगा, तो -3/2 -1 हो जाएगा। क्लियर है, जो पावर होगा वो पावर बाहर होगा। इसका कहानी खत्म हो गया। प्लस का साइन लगाएंगे सर, दूसरा टर्म के लिए प्लस का साइन है। फिर 4 हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, इनटू x पर पावर क्या है, तो -1/2 बाहर हो जाएगा, और x टू दी पावर -1/2 -1 हो जाएगा। फिर तीसरा टर्म में आएंगे, प्लस लगाएंगे, x टू दी पावर 1/2 बाहर हो जाएगा, और x पावर 1/2 -1 हो जाएगा। फिर साइन माइनस लगाएंगे, 7 कांस्टेंट टर्म बाहर, 7 पर पावर -1 यानी कि -1 बाहर हो गया सर, और x पर पावर -1 सर। कोई दिक्कत है, जो पावर होगा वो बाहर होगा, फिर x लिख करके उसी पावर में -1 कर देना। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -15/2 और x टू दी पावर -3/2 और -1। देखिए -3/2 -1 का वैल्यू कितना होगा, एलसीएम 2 -3 -2 यानी कि -5/2, कितना होगा, तो लिखेंगे -5/2। पहला टर्म का हो गया। दूसरा में ये कटेगा, काट देंगे, 2 1 जा 2 2 जा, प्लस माइनस -2 1 जा 2, लिखेंगे -2, और x टू दी पावर -1/2 -1 कितना हो जाएगा, -1/2 और -1 कितना हो जाएगा, -3/2, लिखेंगे -3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलो बाद में आओ, प्लस 1/2 x टू पावर 1/2 -1 क्या हो जाएगा, तो -1/2, फिर माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7, और फिर x पर पावर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अब जो जो पावर आपको माइनस में दिख रहा हो उसको कहाँ ले आइए, नीचे ले आइए, तो -15/2 x पर पावर -5/2 था ऊपर में ना, वो नीचे लिखा जाएगा इससे -15/2 और x पर पावर 5/2। ठीक है, -2/x पर पावर 3/2। ठीक है, फिर प्लस 1/2, अब x पर पावर 1/2 मतलब क्या, √x पता है आपको ना, और फिर प्लस 7/x पर पावर 2, और ये हमारा हो गया सर क्या, x। इस तरह से कितना लंबा आपके पास फंक्शन रहे, सबको आप क्या कीजिएगा, बारी बारी से अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए भाई, ये बताएंगे। नेक्स्ट 4 नंबर, लेट y इक्वल टू 4x³ प्लस 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 6 x टू पावर 4 8 प्लस 5 cot x। याद है ना फॉर्मूला, नहीं याद है देखते रहिएगा पीछे पीछे। ठीक है, पूछेंगे तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो भारी दिक्कत हो जाएगा। बताओ बेटा कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म, चारों को क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से करेंगे। क्या करेंगे, पहला बारी किसका आया, 4 हो गया क्या हमारा, कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिए, x³ को क्या लिखेंगे, क्लियर है। फिर चलो, अच्छा रुको, यहाँ पर है चेंज कर लेना है ना, इसको चेंज कर लेते हैं, पहले चेंज कर लेते हैं। ये फंक्शन जो है ना, जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा तब तक उसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, चेंज करो इसको। चलो ये 4x³ हो गया, ठीक है, 3 इंटू 2 की पावर x हो गया प्लस 6, रूट में क्या है सर 8 ना, तो जब ब्रैकेट लेंगे तो 1/8 हो जाएगा ना, x की पावर -4 और उस पर ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1/8 और प्लस 5 cot x, फिर 4x³ प्लस 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 6x की पावर -4 इंटू 1/8 प्लस 5 cot x।
कट जाएगा, कितना आ गया 4x क्यूब प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर x, ठीक है, और ये 5 cot x। अब ये फंक्शन हमारा पूरी तरह से क्या हो गया ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। चलिए अब बताइए क्या क्या टर्म आता है। dy बाई dx, पहला 4 क्या हमारा है कांस्टेंट टर्म, 4 को बाहर कर देंगे। x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया इनटू, ये किस फॉर्म में पता है, ये हमारा है a टू दी पावर x के फॉर्म में। हम क्या बताए थे, डिफरेंशिएट अगर e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट होता है सर डेरिवेटिव तो यही होता है, लेकिन a टू दी पावर x होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, क्या बताए थे log a, क्या log ax log a, ax और जो है वही a टू पावर x और फिर log a, ये ax है a टू पावर x, ठीक है, यहाँ 2 टू पावर x है ना, तो 2 टू पावर x ही लिखा जाएगा सर, और log a की जगह पर 2 है ना तो क्या हो जाएगा log 2, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलो अगला फिर आते हैं 6 इंटू x टू दी पावर -1/2, जो पावर होता है वो बाहर जाता है और पावर फिर क्या लिखा जाएगा -1/2 -1, ठीक है। अगला फिर 5 cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है minus cosec square, माइनस cosec स्क्वायर x, वेरी गुड, माइनस cosec स्क्वायर x। सॉल्व कर दो, 4 3 जा 12 x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा सर, 3 अलग ही है, 3.2 टू पावर x log 2, ये 2 बन जा और 2 3 जा, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 x टू दी पावर -1/2 -1 कितना हो जाएगा -3/2 प्लस माइनस -5 cosec स्क्वायर x, जो पावर 3/2 नीचे गया उसको माइनस, ठीक है, तो 12x स्क्वायर प्लस 3.2 टू दी पावर x log 2 माइनस 3 डिवाइड बाई x टू दी पावर 3/2 माइनस 5 cosec स्क्वायर x, ये क्या हो गया हमारा आंसर, log 2 रहेगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो उतारो 5 नंबर, लेट y इक्वल टू x by 3 माइनस 3y(x) प्लस रूट x माइनस 1/√x प्लस x स्क्वायर माइनस 2 टू दी पावर x प्लस 6x टू दी पावर माइनस 2/3 माइनस 2/3 x टू पावर 6, सब अलग अलग कर, इसको पहले अरेंज कर लेंगे हम। कैसे करेंगे सर, जितना x नीचे होगा या रूट में होगा उसको पहले चेंज कर लीजिए, 3/x है ना, क्या लिखेंगे 3 इंटू x टू पावर माइनस रूट x को x टू पावर 1/2, 1/√x को क्या लिखेंगे सर x टू पावर -1/2, नीचे होता तो x पावर 1/2 हो तो उसको ऊपर लिख जाएंगे ना, तो -1/2 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर माइनस 2 टू पावर x प्लस 6x टू पावर -2/3 माइनस 2/3 x टू पावर 6, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग dy बाई dx, देखिएगा x बाई 3, समझिएगा बात को, x बाई 3 को हम लोग ना 1/3 इंटू x लिख सकते हैं, तो 1/3 तो हो गया कांस्टेंट है हमारा, तो 1/3 चला गया बाहर,
अब x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा ना, dx by dx 1 होगा, इनटू हो गया 1, ठीक है। माइनस 3 का 3 हो गया, x टू पावर -1 तो -1 हो गया बाहर, और फिर इनटू x टू पावर -1 पर पावर -1, फिर क्या हो गया प्लस x टू पावर 1/2 तो 1/2 इनटू x टू पावर 1/2 -1, फिर क्या हो जाएगा माइनस x टू पावर -1/2 -1/2 इनटू x टू पावर -1/2 -1, क्लियर है। x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x टू दी पावर 2 -1 माइनस 2 टू दी पावर x, क्या बताएं a टू पावर x का भी फार्मूला जो है वही रहेगा, और इनटू log a यानी log 2 हो जाएगा, फिर प्लस 6 है ना तो 6 हो गया इनटू x टू दी पावर -2/3 तो -2/3 x टू दी पावर -2/3 -1, क्लियर है यहाँ तक। फिर अगला आ जाएगा माइनस हमारा 2/3 तो लिखेंगे 2/3 इनटू x टू पावर 6 है ना तो 6 x टू पावर 6 -1, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक में। 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 1/3 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 x टू पावर -1 -2 हो जाएगा, प्लस 1/2 x टू पावर 1/2 पे 1 करेंगे माइनस तो -1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2 x टू पावर -1/2 -1 क्या हो जाएगा -3/2, फिर प्लस 2 x टू पावर 2 -1 तो 1 लिखाएगा नहीं, फिर माइनस 2 टू दी पावर x log 2, फिर प्लस 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब ध्यान दीजिए यहाँ हो जाएगा 2 2 जा -4 और प्लस माइनस -4 हो जाएगा, x टू दी पावर क्या हो जाएगा -2/3 -1 -2/3 -1 कितना होगा LCM 3 -2 -3 -5/3 कितना हो जाएगा -5/3, ठीक है। फिर माइनस ये देखिए 3 1 जा 3 3 2 जा कट गया ना, बचा क्या 2 2 जा 4 और x टू पावर कितना 5। अब जो पावर माइनस होगा उसको नीचे कर दीजिए, 1/3 प्लस 3/x², क्लियर है, प्लस 1/2 रूट x, क्योंकि x टू पावर 1/2 होता है ना रूट x हो गया, प्लस 1/2 इनटू x टू पावर 3/2 प्लस 2x माइनस 2 टू पावर x और log 2, फिर माइनस 4 डिवाइड बाई x टू पावर 5/3 माइनस 4x टू पावर 5, ये हमारा क्या हो गया। इसी तरह से सभी टर्म को अलग अलग पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट 6 नंबर, लेट y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, क्लियर है। दो फंक्शन एक साथ में मल्टीप्लाई में आप कहेंगे सर ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू v, दैट इज क्या प्रोडक्ट, लेकिन इसको अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में करके ही बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको डिवीजन इनटू क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल। अभी हम क्या बताते हैं इसको अपना पहले अरेंज कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। अभी तक में क्वेश्चन वही हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2x क्यूब, फिर इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा सर 6 प्लस माइनस माइनस है 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। और 5x को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 3 जा 15x हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब, ये माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 5x स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस x स्क्वायर,
माइनस 15x माइनस x कितना हो जाएगा माइनस 15x प्लस 3। ये हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें होगा अब हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे dy by dx। पहला टर्म को देखें 2x क्यूब, 2 तो हो गया कांस्टेंट टर्म बाहर चला जाएगा, x क्यूब x की पावर n का फार्मूला n into x की पावर n minus 1, जो पावर में है वो बाहर into x की पावर क्या 3 minus 1। फिर आइए सेकंड टर्म में x स्क्वायर है, पावर में 2 है तो 2 बाहर, x की पावर 2 minus 1। फिर माइनस में 16 क्या हो गया कांस्टेंट टर्म तो बाहर, अब x की पावर कुछ नहीं है 1 है, x और कुछ नहीं क्या है 1 है। अब यहाँ पर x का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो सिर्फ 1 होगा, dx by dx 1 हो जाएगा। वैसे भी x की पावर 0 का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। अब प्लस क्या आ जाएगा सर 3 क्या हमारा है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट क्या होता है 0। 3 2 या 6, x की पावर 2 माइनस 2x की पावर 1 को नहीं दिखाते हैं, और माइनस 16 प्लस 0 को लिखेंगे नहीं, ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है? अब आते हैं 7 नंबर में। लेट y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 डिवाइड बाई x। इसको आप बोलेंगे सर ये u by v के फॉर्म में है, तो क्वेश्चन रूल में फिर हम बोलेंगे नहीं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए। कहने का मतलब ऊपर में 3 टर्म है, नीचे में सिंगल x है, मतलब ये x इसको भी डिवाइड करेगा, ये x इसको डिवाइड करेगा और ये x इसको भी डिवाइड करेगा, है कि नहीं। मान लेते हैं आपके पास सर 4/2 प्लस 5/2 होता है, तो आप इन्हें लिखते हैं 2 और ऊपर में 4 प्लस 5, ये बात हो गया। तो 3x स्क्वायर के नीचे x प्लस 4x के नीचे x और माइनस 5/x, ठीक है। अब ये 2x में से एक x कट गया, ये x कट गया, आपके पास क्या बचा 3x प्लस 4 माइनस 5/x था ना, तो बाई x ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर माइनस 1 आएगा। अब इसको कर दीजिए आप क्या डिफरेंशिएट, तब क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे dy बाई dx इक्वल, चलिए 3 हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 4 हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म, तो 4 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 5 कांस्टेंट टर्म इनटू x की पावर माइनस 1, तो माइनस 1 बाहर हो गया इनटू x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखिए 3 1 जा 3, 0 लिखाएगा नहीं, माइनस 5 और माइनस 1 मल्टीप्लाई बन जाएगा क्या प्लस 5, x की पावर माइनस 2, इस माइनस 2 को नीचे ले आएंगे तो 3 प्लस x बाई x स्क्वायर हो जाएगा 5/x स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर 7 नंबर, ठीक है। लास्ट हम देखेंगे 8 नंबर। y इक्वल टू ध्यान दीजिएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, क्लियर है। लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू, देखो बेटा पहला टर्म में क्या है ना a कांस्टेंट टर्म है, a बाहर चला गया, x क्यूब है 3x स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 2 प्लस दूसरा टर्म b कांस्टेंट टर्म बाहर चला गया, x स्क्वायर है, x स्क्वायर मींस क्या 2x प्लस 1, तीसरा टर्म में c कांस्टेंट टर्म बाहर चला गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस d कांस्टेंट टर्म उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 3 को बाहर कर दीजिए तो 3ax स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस c, और ये हमारा हो गया आंसर। प्रीवियस क्लास और अभी की क्लास में केवल आपको अपना फार्मूला बेस्ड ही बताया है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है इस तरह के सबको ऐसे ही बनाना है, यानी सिंपल वे में हो गया, बेस क्वेश्चन हो गया। आगे चलेंगे तो ये सब यूज नहीं होगा, मतलब ये सब सॉल्व नहीं करना है, इसको यूज करके सॉल्व करना, माने ये जानेंगे तो आगे बढ़ेगा। अब अगले क्लास में बताएंगे आपको हम प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल, फिर बताएंगे चेन रूल, फिर टाइप 2 जाएंगे, अभी टाइप 1 ही चल रहा है, ठीक है। चलिए थैंक यू।